जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई 8 ऐसी अनोखी रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण से जुड़े 8 रहस्य। जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में 6 सितंबर को और कुछ हिस्सों में 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया था। ये तो कृष्ण की कई लीलाएं मशहूर हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में 8 ऐसी चमत्कारी और अनोखी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं। चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने हुए थे प्रकट। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया था। अपने जन्म से पहले ही वह चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और मैं ही कंस का वध करूंगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ आएं। तब वासुदेव और देवकी ने उनके बालक रूप में प्रकट होने का आग्रह किया और कृष्ण बालक रूप धारण कर माता की गोद में आ गए। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ दूसरा रहस्य। वासुदेव और देवकी भूल गए सब कुछ। जी हाँ, श्री कृष्ण की माया से वासुदेव और देवकी भूल गए सब कुछ। श्री कृष्ण ने जैसे ही अवतार लिया, इन्होंने अपने माता पिता की यादों को भुला दिया। वासुदेव और देवकी को यह याद ही नहीं रहा कि भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। अपनी माया से श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को अचेत कर दिया। माता देवकी को घोर निद्रा में सुला दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्धचेतन अवस्था में बाल श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव पहुंच गए और वहां नंद राय के पास बालक श्री कृष्ण को सौंपकर वासुदेव जी कंस के कारागृह में लौट आए। लेकिन इन सभी घटनाओं का स्मरण वासुदेव जी को नहीं रहा। ऐसी लीला है हमारे लड्डू गोपाल की। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ तीसरा रहस्य। यमुना ने श्री कृष्ण चरण का किया स्पर्श। जी हाँ, जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे तब खूब बरसात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पार की। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उस कटोरी को अपने सिर पर रख लिया जिसमें वह भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी और वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही यमुना ने श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया, वैसे ही पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना जी ने सबसे पहले श्री कृष्ण के पैरों को छुआ था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ चौथा रहस्य। पूर्व जन्म में भी माता देवकी भगवान कृष्ण की मैया थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्व जन्म में देवकी कौशल्या और भगवान कृष्ण राम थे। वही द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ। जब भगवान राम अयोध्या लौट कर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म मैं तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे मातृत्व का सुख मिले। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं पांचवा रहस्य। श्री कृष्ण जन्म का रहस्य जानते थे नंद बाबा। भगवान कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ नंद बाबा ही उनके जन्म के रहस्य के बारे में जानते थे, क्योंकि नंद बाबा के घर भी योग माया ने उसी समय जन्म लिया था जिस समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। योग माया ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना उन्हें दे दी थी। कहा था कि वासुदेव जी के पुत्र को लेकर तुम मुझे वासुदेव जी को सौंप देना। श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा ने जब अपनी कन्या वासुदेव जी को दे दी तब भी उन्हें कुछ याद नहीं था, जैसा कि मैंने आपको दूसरे रहस्य में बताया था। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म का छठा रहस्य। कंस को जब यह पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और वह बालक नहीं कन्या है तो उसे हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु भय से भयभीत कंस उस कन्या को भी मारना चाहता था। उसने उस कन्या को एक बड़ी चट्टान पर पटक दिया, लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वह जन्म ले चुका है। कंस देवी की इस बात से डर गया।
कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण के साथ उस राज्य में सभी बच्चों को मरवा दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कंस की मृत्यु दूतों को ही यमलोक पहुंचा दिया। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ 7वां रहस्य। श्री कृष्ण के पोते ने बनवाया था मन। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद जब समुद्र में द्वारका समा गई, तब पांडवों ने श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बना दिया। राजा वज्रनाभ जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण की स्मृति में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। चलिए जानते हैं अपना आखिरी और 8वां रहस्य। जन्मभूमि मंदिर में मौजूद है ऊंचा चबूतरा। मथुरा के जन्मभूमि मंदिर में एक ऊंचा चबूतरा है। कहते हैं जिस स्थान पर यह चबूतरा है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। द्वापर युग में यहीं पर कंस का कारागृह था, जिसमें देवकी और वासुदेव जी को कंस ने बंदी बनाकर रखा था। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।